चलो अब ध्यान से सुनो। दो सूत्र इस प्रश्नावली में, यम खत्म हो गया। आज हम लोग करेंगे यन न। डॉक्टर हर्षरूप शर्मा की किताब है प्रश्नावली एन 7 यन। इस प्रश्नावली में आपको आंशिक भिन्न को भी जानना है। पहले कक्षा 12 में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो वहाँ अलजेब्रा करके एक बुक चलती थी ना। पहले हम लोगों के समय में अलजेब्रा एक बुक ही थी, उसमें एक पूरा चैप्टर ही था आंशिक भिन्न, पार्शियल फ्रैक्शन। आंशिक भिन्न, आंशिक भिन्न 5 टाइप से पढ़ना है। 5 टाइप का क्या? एक ऐसा देगा, जैसे देखो इस तरीके से देगा, जैसे x बटे या 1 बटे x+1 और x+2, इस टाइप का जब है देखो इधर इस टाइप का देगा तो a बटे x+1 मान लेंगे धन, b बटे x+2 मान लेंगे। हो सकता है यहाँ कुछ गुणांक दिया हो, जैसे यहाँ 5x दे दे, 7x दे दे, तब भी कोई दिक्कत नहीं। दूसरा इस टाइप का देगा कि 1/x² + 3 और अगला x+5। तो आप करेंगे क्या? तब ऐसी स्थिति में आप दूसरा मानेंगे a बटे x+5 और यहाँ कर लेंगे इसको x² को b बटे x² + 5, ऐसे x² + 3। यहाँ bx मानेंगे क्योंकि यहाँ वर्ग में है x² ना। जिस तरीके से आता जाएगा आपको बताते जाएंगे, घबराओ मत ना। देखिए पहले आप सिंपल वाला देखिए, जो सूत्र इस प्रश्नावली में यूज होगा। इस प्रश्नावली में 2 सूत्र यूज होंगे, खूब महत्वपूर्ण सूत्र हैं ये। पहला सूत्र है इंटीग्रेशन x² 1 बटे x² - a², ये dx। ये साथ दिया होगा 1/2a log x - a बटे x + a और प्लस में c। एक बार मिलाओ देखो ये। और एक सूत्र इसमें और दिया होगा, यहाँ दूसरा सूत्र देखो दिख रहा है पूरा कंप्लीट। हाँ 1/a² - x² ना। यहाँ अगर प्लस हो जाता तब सृष्टि, यहाँ या यहाँ दोनों जगह प्लस हो जाता, मतलब सेम था, tan का सूत्र बन जाता 1/a tan इनवर्स x/a। यहाँ माइनस है, दोनों ध्यान देना, यहाँ भी माइनस है, यहाँ अभी भी चेंज नहीं होने वाला है, अभी भी 1/2a log यहाँ हो जाएगा a - x और बटे में a + x। एक बार मिला लो, ये दोनों सूत्र देखो दिया गया होगा ना, देख लो एक बार। ये है ये x² - a² x² - 1/2a log x - a यहाँ, और यहाँ भी 1/2a a + x। ऊपर प्लस है, ऊपर प्लस है और नीचे माइनस है यहाँ, ठीक। बाकी सब सही है। अब इन दोनों सूत्र को हम प्रूफ करेंगे, दिख रहा है ठीक। इन दोनों सूत्रों को हमको क्या करना है? प्रूफ। अब देखिए प्रूफ करना अब हम चालू कर रहे हैं। पहले हम लोग इसको प्रूफ कर लेंगे, फिर उसको, जैसे आप अभी तक करते आए हैं समाकलन, बिल्कुल सेम तरीके से अभी भी करना है। 1/x² - a²। अब a² की जगह अपने मन से मान लीजिए, या अब देखिए आंशिक भिन्नों से हम इसको तोड़ रहे हैं। 1/, एक कोष्टक में x - a और एक कोष्टक में, देखो बन गया कि नहीं? ये सूत्र किसका सूत्र है? हाँ अब देखो हम इसको पहले, आप बोलो तो डायरेक्ट आंशिक भिन्न कर लें और आप बोलो तो अलग से सिखा दें। देखो अलग से ही हम कर रहे हैं ना, 1 2 4 प्रश्न आप करोगे एकदम क्लियर हो जाएगा किस तरीके से करना है। जैसे 1/x - a और क्या है x + a, इसी को हम ऐसे करेंगे a बटे, चाहे जिसको पहले लिख लो, आगे पीछे चाहे जिसको लिख लो। किसको लिख दे नीचे? x - a प्लस b बटे x + a, ठीक। इन दोनों का आप लीजिए लस, इसको ऐसे लिखते जाइए जैसे है 1 बटे। जब आप सीख जाएंगे ना तो हम यहीं डायरेक्ट कर लेंगे। अभी आप सीख रहे हो तो देखो 1/x - a और x + a, वहाँ लस लेंगे तो a का गुणा इसके साथ हो जाएगा, a x + a धन b x - a बटे में x - a और x + a। बोलो ये इससे क्या हो गया? कैंसिल। यहाँ 1 आया और बराबर में ax
AX प्लस A इंटू ए, देख लो AX इंटू ए प्लस B का गुणा X में BX माइनस AB। बोलो कहीं दिक्कत हो तो? अरे गुणा कर रहे हैं भैया अंदर। आप बताओ यहाँ x का गुणांक यहाँ और यहाँ है, तो पहले लिखेंगे x के गुणांक की तुलना करने पर, x के गुणांक की तुलना करने पर, की तुलना। अब इस तरफ बताओगे x के गुणांक की तुलना करो, इस तरफ x है तो नहीं है, तो अपने मन से हम लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स प्लस, देखो अभी भी एक ही लिखे हैं, तो यानी यहाँ गुणांक इस तरफ गुणांक है a और यहाँ प्लस b, और उस तरफ गुणांक क्या है, इस तरफ 0। इधर x का गुणांक a है, यहाँ x का गुणांक b है, यहाँ x का गुणांक कुछ नहीं तो क्या, अचर पद की तुलना करने पर। किसका? अचर पद। अचर पद की तुलना। अचर पद की जब आप तुलना करेंगे भैया बताओ इधर क्या आ जाएगा अचर पद में, इस तरफ कर रहे हैं, यहाँ a है और यहाँ भी a है, दोनों जगह क्या है a, तो यहाँ लिख लेंगे अचर पद में a तो बाहर आ जाएगा, a यहाँ भी है a और माइनस ab, और इधर अचर पद कौन है, एक, यहाँ 1 हो जाएगा। अचर पद कितना है 1, ये अचर पद इधर 1 है। a कामन कर लो, a जब आप कामन करोगे तो यहाँ हो जाएगा a माइनस बी बराबर 1, तो a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा 1/a। ठीक, अब यहाँ हल कर लो, ये समीकरण नंबर फर्स्ट और ये समीकरण नंबर, अब यहाँ हल करोगे जब तो यहाँ आएगा a माइनस बी बराबर 1/a, घटाओगे तो कट जाएगा, a कितना है 2a बराबर 1/a, तो a बराबर 1/2a। बोलो कहीं प्रॉब्लम हो तो? a का भी वैल्यू आपने निकाल लिया, b का निकाल लिया, b का वैल्यू कितना यहाँ से आ जाएगा, देखो पूरा नहीं दिख रहा होगा शायद, क्या हाँ दिख रहा है। यहाँ b का a का वैल्यू पुट कर दीजिए, जब a का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो 1/2a, 1/ माइनस बी बराबर 1/a, 1/a इधर जाएगा तो इधर हम कर दे रहे हैं, देखो 1/2a माइनस 1/a बराबर b, 2a हो जाएगा लस, अब यहाँ 1 माइनस, अब देखो a 2 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि a से कटेगा 2 बच जाएगा बराबर b, यहाँ आ जाएगा b बराबर कितना, माइनस में 1/2a, बोलो माइनस में 1/, a का भी वैल्यू पता चल गया, b का भी। हमने इसको किस तरीके से लिखा है देखो, वहाँ इस चीज़ को तोड़ करके लिख दिया है a बटे x माइनस a और dx प्लस b बटे x प्लस a और क्या dx। a का वैल्यू बोलो, a का, हाँ तो 1/2a रख दिए और यहाँ ब्रैकेट में x माइनस a, देख लो a की जगह रख दिए 1/2a और प्लस b का वैल्यू माइनस 1/2a और b का वैल्यू x प्लस a और क्या dx। 1/2a यहाँ भी है, 1/2a यहाँ भी है, क्या कर लो 1/2a कामन, और यहाँ बच जाएगा इंटीग्रेशन dx बटे x माइनस a और माइनस इंटीग्रेशन dx बटे x प्लस a और क्या पूरा कंप्लीट बन। ठीक, अब 1/x log x, 1/x का समाकलन, तो 1/2a log x माइनस a और माइनस log x प्लस a। ठीक, और प्लस में क्या c, ये देखो log m बटे log m माइनस हो गया 1/2 log x माइनस a बटे x प्लस। ठीक, उतार लो। चलो बोलो, इसके बाद वाला दूसरा प्रूफ देख लो, प्रूफ नंबर सेकंड क्या दिया है इधर, इंटीग्रेशन 1/, ये दूसरा है ना a² माइनस x² dx। फिर से देखो वही कर लो,
ये क्या हो जाएगा 1/2a लॉग, यहाँ हो जाता है भैया a प्लस एक्स बटे a माइनस एक्स और प्लस c। करो अभी इस तरफ जैसे कर लो, अभी आंशिक भिन्न जैसे कर रहे थे, इस बार देखो आंशिक भिन्न का एक नया तरीका बता रहे हैं, आपको कौन सा अच्छा तरीका लगेगा उसको देखिएगा। 1/a माइनस एक्स और a प्लस क्या एक्स, सही है। एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में, ठीक, a बटे a माइनस एक्स धन b बटे a प्लस एक्स। लसा ले लीजिए तो 1/a माइनस एक्स और इंटू a प्लस एक्स और लस a माइनस एक्स और क्या a प्लस एक्स। अब बताओ इधर तिर्यक गुणा करो, a प्लस एक्स और b a माइनस एक्स, ये इससे क्या कैंसिल, एक बराबर a प्लस एक्स धन b a माइनस एक्स। देखो आप इसको जैसे अभी गुणा करके तुलना किए थे, ध्यान से सुनना, गुणा करके तुलना किए थे। और एक तरीका दूसरा भी है, अगर आप उसको चाहो तो वैसे भी कर सकते हो। यहाँ बताओ ये कब जीरो हो जाएगा, ये कब जीरो हो जाएगा, जब x के स्थान पे हम क्या रख दें माइनस a की जगह अगर माइनस a रख देंगे तो a माइनस a क्या जी। और ये कब जीरो हो जाएगा, जब प्लस a रख देंगे ना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक, एक बार रखो x बराबर a, आएगा उत्तर वही, घबराओ मत। एक बार रख दो, इसको एक बार जीरो करना है, एक बार इसको जीरो, बस इतना ध्यान देना है। x बराबर a रखो, जब x बराबर a रखोगे देखो क्या हो जाएगा, यहाँ तो कुछ नहीं है ऐसे ही उतार देंगे, यहाँ a और x के स्थान पे a कितना है, और ये हो जाएगा b और a माइनस a क्या जीरो। ये आ गया a बराबर 1/2a, 1 क्या, अभी इसके पहले हम लोग यही किए थे, 1/2a निकालने में पूरा कहानी हो गया था। उसको इसलिए बताए थे कि आप उस तरीके को भी जानो, नहीं तो अगर ये बता देते फिर उसको नहीं लगाते आप। दूसरा, अब आपने इसको जीरो कर दिया, अब ये कब जीरो होगा, जब x के स्थान पे माइनस a रख। अभी आपने x बराबर क्या रखा, अब x बराबर रख लेंगे माइनस a, जब माइनस a आप रखेंगे तब देखिए क्या हो जाएगा, एक तो इधर रहेगा ही, यहाँ ये हो जाएगा कंप्लीट जीरो, जीरो हो जाएगा, और b इंटू a और x के स्थान पे माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो a कितना है, तो 1/2a, a 2a बट m2a हो जाएगा। b का मान भी पता चल गया। एक तरीका तो ये है, एक जैसे आप किए थे अभी, ये वाला देखो एकदम सिंपल है, नहीं समझ में आया आपको, देखो एक तरीका ऐसे है, एक देखो डायरेक्ट जैसे किए थे अभी, एक बराबर a सही है, ax प्लस ba माइनस bx, गुणांक की तुलना करोगे तो यहाँ a यहाँ b, a माइनस b, और इधर x का गुणांक है, x का गुणांक इधर देखो, इधर यहाँ x का गुणांक a है, यहाँ x का गुणांक माइनस b है, लिख दिए, यहाँ कुछ नहीं तो जीरो। यहाँ x का a का गुणांक a ना, और यहाँ a b और बराबर इधर एक। अब यहाँ से एक कामन कर लो, जब आप कामन करोगे तो ये हो जाएगा a प्लस b बराबर कितना, 1/a, a को भेज दिए नीचे, यहाँ से a कामन किए, a प्लस b हुआ। अब यहाँ इसको हल कर लो, a माइनस b बराबर 0 और a प्लस b बराबर 1/a, a कट जाएगा, 2a बराबर 1/a, a बराबर 1/2a, देखो a का मान, इतना कहानी नहीं करना पड़ेगा आपको, a की जगह रख दो, a की जगह कितना आया है 1/2a माइनस b बराबर 0, यहाँ रख दिए, तो b उधर ले जाओ, तो b बराबर माइनस है, उस तरफ गया प्लस 1/2a, देखो b का मान क्या आया। तो बताओ ये तरीका ज़्यादा सही लगा कि वो ये वाला, तो ये तरीका ज़्यादा सही है ना, लेकिन ये भी जानना ज़रूरी है। मान लो यहाँ वर्ग वर्ग आ जाए तब क्या करोगे, तब कन्फ्यूजन हो जाएगा, तो इसलिए इस तरीके को भी जानना ज़रूरी है ना। बस एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में इतना होना चाहिए कि हमको एक को पहले जीरो करना है। ये जीरो कब होगा, जब यहाँ माइनस रख देंगे,
ये 0 कब होगा? जब यहाँ प्लस रखेंगे, a में से ये जाएगा 0। तो बस कुछ नहीं, एक बार a पुट कर देना प्लस में, एक बार यहाँ मान लो यहाँ होता है x + 3 और यहाँ होता है x + 5, तो यहाँ एक बार -3 रखते, यहाँ -5 रखते, 0 हो जाता, काम बन जाता। ठीक, अब देखिए जो आया है उसी को हम लिख रहे हैं, इधर हम हटा दे रहे हैं, तो दूसरा तरीका बता दिया आपको हल करने का। यहाँ इसी को हमने किस रूप में लिखा है? इसको पहले इसको आपने तोड़ा है 1/a - x और a + x के रूप में तोड़ दिया है dx, और इसको लिखा फिर कैसे है? a बटे, देखो a/a - x और dx प्लस b बटे क्या लिखा है? a + x और क्या dx। ठीक, ये a b क्यों कर रहे हो ना? अगर आप हल करोगे ना भैया फिर से यही आ जाएगा। अगर आप इसको हल करोगे एकदम 100%, देखो करके दिखा दे रहे हैं। a का वैल्यू आया है 1/2a, तो 1/2a को बाहर कर दिए, इंटीग्रेशन 1/a - x, सही है, dx प्लस इसका भी वैल्यू आया है कितना? 1/2a, प्लस में ही आया है तो दोनों को बाहर कर दिए, और यहाँ 1/a + x और क्या dx। अगर आप हल करो देखो फिर से यही आ जाएगा, इधर इसका गुणा करेंगे क्या आ जाएगा? a + x और यहाँ a - x कटेगा, a 2a और 2a से नीचे 2a, फिर से ही आ गया कि नहीं? तो ये सोच नहीं पाओगे ना आप, इसीलिए इसका तरीका लग रहा है। समझ गई री? तो क्या कह रहे हैं, यानी इनका लस लो, जब लस लोगे तो क्या आएगा? a - x a +, अरे भैया a - x और क्या आ जाएगा? a + x, और ऊपर इधर तिर्यक गुणा करेंगे a + x और इधर करेंगे a - x a 2a और बटे में 2a है, कट जाएगा तो बचेगा क्या? 1/a - x a + x और फिर वही। तो इस तरीके को आप सोच अपने मन से बता सकते हो क्या कि a की जगह क्या रखें और b की जगह क्या रखें। तो यही तरीका सोचने के लिए हम लोग किसका उपयोग करेंगे? आंशिक भिन्न का। ठीक, इतने के बाद अब आसान हो गया प्रश्न, अब तो सिंपल हो गया, अब आप आराम से कर सकते हो। आंशिक भिन्न टूटा, सिंपल हुआ, 1/2a log इसको बोलो क्या लिखेंगे? a - x और प्लस log a + x और क्या dx ना। यही उसको उल्टा लिख दो, ये वाला पलट दो तो चेंज हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। बस नहीं समझ रहे हो? a - x को x - a कर दो, a + x को x + a कर दो, और जब माइनस करोगे तो माइनस कॉमन हो जाएगा। लिख दें क्या एक स्टेप, ऐसे 1/2a और इसको माइनस कॉमन कर लो, जब माइनस आप कॉमन करोगे तो माइनस यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा log a - x, यहाँ माइनस लगा और यहाँ हो जाएगा x - a। ठीक, और प्लस, और इसको जो है उल्टा सीधा जाए जैसे करो वही रहेगा, x + a लिखो चाहे a + x लिखो, कोई मतलब नहीं है, यहाँ dx + c है। अब बताओ log m - log, तो log m बटे, तो ये माइनस में है। ठीक, उत्तर आ गया। इन दोनों सूत्रों का उपयोग करके हम आज प्रश्न को हल करेंगे। चलो देखो गलती हो गई है, यहाँ आप सुधार लेना, 1/x का log x और जिसको मानो x उसका करो ddx, तो 1/ddx करेंगे, 1 का 0 और x का -1, और यहाँ -1 आ जाएगा यहाँ, और log m - log ये हो जाएगा। ठीक, गलती से वहाँ हो गया था, बना लो। अब चलिए देखिए हम लोग कर रहे हैं प्रश्न संख्या, ये हो गया, दोनों यही सूत्र यूज करेंगे हम लोग पूरे ना। अगर यहाँ बीच में प्लस हो जाए तब क्या करोगे? तब आंशिक भिन्न नहीं लगेगा, सूत्र डायरेक्ट हो गया किसका? tan का ना? चलो पूरा खिंचाइन हो जाए, देखा था। बोलो क्वेश्चन। इंटीग्रेशन dx अपान x² - 9, बस देखो हम डायरेक्ट कर रहे हैं। आप ये सूत्र हो गया 1 dx बटे, अब नहीं लिखेंगे x² - 3 का स्क्वायर, अभी आपने ये सूत्र लिखा था 1/x² - a² dx, ये था 1/2a log x - a बटे
x प्लस ए और प्लस में क्या c, यही देखो लिखे हो, अभी आप प्रूफ किए हैं। देख लो, मिला लो एक बार आप, ये सूत्र से डायरेक्ट लगाएंगे 1/2a, 1/2a की जगह कितना 3 और log x माइनस ए यानी x माइनस 3 बटे x प्लस 3 और प्लस क्या c। दूसरा बोलो, पहले में b दिया है क्या, b बोलो इंटीग्रेशन, हाँ dx अपान 24 माइनस 6x स्क्वायर, ये दूसरा सूत्र हो गया। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 6, देखो दोनों में कॉमन हो रहा है, देखो यहाँ से 6 कॉमन कर लेंगे, 1/6 कॉमन करेंगे, इंटीग्रेशन 1/6 कॉमन, तो यहाँ dx बटे कितना हो जाएगा 6 चौके 24 माइनस एक्स स्क्वायर, ये सूत्र बन गया। यहाँ फिर लिख दे रहे हैं 1/6 और इंटीग्रेशन ये dx बटे 2 का स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, ये दूसरा सूत्र है। कौन सा, यहीं लिख दें क्या हम सूत्र, हाँ ए स्क्वायर माइनस dx बटे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अभी आप किए हो इसको 1/2a log ए प्लस एक्स बटे ए माइनस एक्स। यहाँ ध्यान रखना भैया, गलती बहुत होता है इसमें ना, क्योंकि आप ये सोचेंगे कि यहाँ ए माइनस एक्स है तो यहाँ भी ए माइनस एक्स लिख दें, लेकिन यहाँ रहेगा क्या और नीचे उल्टा, ठीक। तो यहाँ कर दो 1/6 तो रहेगा ही, इनटू 1/2a, 1/2a की जगह 2, a की जगह देखो मिलाओ, a की जगह है 2 ना, 1/2a log a प्लस एक्स यानी a प्लस एक्स यानी 2 प्लस एक्स और बटे 2 माइनस और प्लस 2 दूना 4 6 24, कर लोगे, इसका उत्तर आएगा 1/24 log 2 प्लस एक्स बटे 2 माइनस एक्स और प्लस क्या c। b के बाद c देखो, c हाँ इंटीग्रेशन dx अपान एक्स स्क्वायर माइनस, देखो इस बार अजीब दिया, यहाँ दे दिया 7 किसी का वर्ग होता नहीं, तोड़ लो, इसको कैसे कर दो अंडर रूट में, इंटीग्रेशन dx बटे एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट किसका 7 का, अभी देखो लिख दिए सही, ये सूत्र बन गया। फिर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस रखो 1/2a, 1/2a की जगह अंडर रूट 7, ठीक, और फिर log x माइनस ए यानी x माइनस अंडर रूट 7 बटे एक्स प्लस अंडर रूट और प्लस c, d बोलो इंटीग्रेशन dx अपान एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4, देखो फिर ये x पूरा है कंप्लीट और ये a है, a तो इसको देखो कैसे करोगे, पूरा हम कंप्लीट लिख दे रहे हैं, इंटीग्रेशन dx बटे x प्लस 3 का क्या होल माइनस 2 का स्क्वायर, ये देखो सूत्र बन गया। पहले लगाएंगे क्या 1/2a, a की जगह गधा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस ए 1/2a, a की मतलब 2 है ना, आचार पद को ए मानते हैं भैया, और log x प्लस 3, x की जगह है कितना x प्लस 3 और माइनस ए मतलब माइनस 2 और बटे x प्लस 3 और फिर और प्लस 2 और प्लस में क्या c, x माइनस ए बटे x प्लस, सही है। अब देखो 2 दूना 4 और जिसको मानो x उसका करो ddx, इसका ddx करोगे इतने का तो x का हो जाएगा 1, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो बस यही उत्तर आ जाएगा। तो 1/4 log बोलो x प्लस 1 बटे x प्लस 5, देख लो यहाँ जोड़ देंगे, 3 में से 2 जाएगा 1 और 3 2 5, उतार लो आप, कंप्लीट उतारो एक साथ। चलो देख तब वो बच जाए। इंटीग्रेशन देखो 2x बटे एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 2। अब देखो यहाँ सृष्टि, अब सूत्र डायरेक्ट नहीं लगा पाओगी,
ना। देखो आप ये पहले करोगी क्या, कक्षा 10 में पढ़े रहा है, का पढ़े रहा है, हाँ एक का पहले गुणनखंड विधि से का करे, हल करे। चलिए करिए इधर एक्स स्क्वायर यहाँ कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ऊपर ज़्यादा हो गया क्या, इधर लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ऐसा गुणा करिए 2 आए, जोड़िए घटाइए, 2 एक क्या 2 और 2 3, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2x हाँ प्लस x प्लस 2, 2 एक क्या 2, 2 एक कितना 3, x कामन करेंगे तो x प्लस 2 और यहाँ प्लस 1 कामन करेंगे तो x प्लस 2, यानी क्या क्या आ जाएगा, इसको तोड़ोगे आप तो 2x बटे x प्लस 2 और 1 आ जाएगा x प्लस 1 dx। सही है, एक बार इसको लिख देंगे और एक बार इसको लिख देंगे। ये तो आपको समझ में आया ना सनी, बोलो बोलो दिक्कत अगर हो तो ना। यहाँ तो कक्षा 10 में वाला है ये, यहाँ ठीक इधर करके दिखा दिया आपको। अब बताओ यहाँ आंशिक भिन्न लग गया, दो चीज़ें हैं आंशिक भिन्न लगा दो, नीचे वाले में आंशिक भिन्न लगेगा, ऊपर क्या है, ऊपर है 2x बटे x प्लस 2 और x प्लस 1। हम डायरेक्ट करना चाहें तो डायरेक्ट ही कर दें यहाँ, लेकिन क्या मतलब है आप कर ही लिया करो ऐसे बगल में, a बटे x प्लस 2 और धन b बटे x प्लस 1। आप जिस तरीके को बोलेंगे हम उस तरीके से हल करेंगे, दोनों तरीका बोलेंगे, दोनों से करके अभी दिखाते रहेंगे कुछ दिनों तक। यहाँ आ जाएगा 2x बटे x प्लस 2 और इधर x प्लस 1, और इधर बताओ a का गुणा a x प्लस 1 और धन b x प्लस 2, बोलो, और बटे में x प्लस 2 और x प्लस 1। कहीं दिक्कत नहीं ना ये इससे, ठीक। अब एक काम हम कर सकते हैं, आप चाहो तो जैसे तुलना किए थे गुणांक का, यहाँ 2x लिखिए, यहाँ ax और प्लस a और प्लस bx और प्लस 2b। अब बताओ यहाँ x का गुणांक कौन कौन है, a और, तो a प्लस b बराबर 2, केवल 2, x का गुणांक यहाँ 2 है, यहाँ a अकेले है और b के साथ 2 है, तो a प्लस 2b बराबर कितना, यहाँ x का अचर पद कोई है इस तरफ तो क्या रख देंगे 0। अब इस समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल कर लो। आप बताओ समीकरण 1 में 2 को घटा दो, समीकरण 2 माइनस 1, समीकरण नंबर 2 माइनस समीकरण नंबर 1, समीकरण 2 में 1 घटाओ तो a प्लस 2b, ये 2 है बराबर 0, 1 नंबर a प्लस b बराबर 2, यहाँ माइनस और ये माइनस कट गया, यहाँ b बराबर -2, b का मान -2 आ गया, यहाँ रख दीजिए, तो यहाँ रखेंगे तो a का मान आ जाएगा 4, माइनस b उस तरफ जाएगा तो प्लस b, 4 हो जाएगा। एक तरीका तो ये है, अगर ये आपको अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं अच्छा लगता इसके बाद एक तरीका बताए हैं, जैसे यहाँ देखो यहीं से 2x बराबर है, बराबर यहाँ क्या है a x प्लस 1 और धन b और x प्लस 2, ये टाइप 2 है, दूसरे मेथड से हम कर रहे हैं। बताओ यहाँ एक बार 2 इसकी जगह 0 बनाना है, एक बार इसकी जगह, यहाँ क्या रख दें x की जगह -1 रख दें, तो ये क्या हो जाएगा 0, तो x बराबर -1, यहाँ हम लिख रहे हैं x बराबर क्या रखने पर -1, जब -1 रखेंगे तो हो जाएगा -2, ये -1 प्लस 1 0 छोड़ दो, देखो यहाँ -1 और 2 में से -1 घटाओगे तो b बराबर डायरेक्ट पता चल गया कितना, देखो एक लाइन में ख़त्म। दूसरा, अब हमको 0 करना है किसको, एक बार आपने 0 किया इसको, अब 0 करना है, क्या रख दें यहाँ -2 प्लस 2, समझ रहे हो ना विशाल, तो यहाँ -2 रख दो, जब -2 रखेंगे तो ये कंप्लीट 0 बचेगा, 2 गुणे -2 बराबर a और यहाँ -2 प्लस 1, तो यहाँ आ जाएगा 2 दूना -4 बराबर 2 में से 1 घटाओगे -1 तो -a आ जाएगा, और माइनस से माइनस a का वैल्यू, तो जो तरीका आपको अच्छा लगे उससे करिएगा। ए वाला हमको ज़्यादा अच्छा लगता है,
जैसे आप कुछ नहीं करना है भैया, इसको 0 बनाना है -1 रखो, इसको 0 बनाना है -2 रखो, ख़त्म हो जाएगा। बस इसको क्या आपने लिखा है वही लिख दो। इस चीज़ को आपने लिखा है a/x, यही लिख दो a/x + 2। अब ऊपर से कोई मतलब नहीं, 2 से मतलब मत रखना, धन dx धन, इसी को आपने क्या लिखा है, ये वाला टर्म उतारना है, ये वाला, ये ना, और क्या है b/b कितना x + 1 और क्या dx। a का वैल्यू आपने निकाल लिया 4, a का वैल्यू क्या है 4/x + 2, 4/x + 2 dx, और धन b का वैल्यू -2 है तो यहाँ माइनस लगा दें, और यहाँ 2/x + 1 और क्या dx। अब हल कर लो, 4 को बाहर करेंगे ये हो जाएगा log x + 2 ना, और यहाँ -2 बाहर करेंगे ये हो जाएगा log x + 1 और प्लस क्या c। अब देखो उत्तर शायद ये ना दिया हो, उत्तर ये 4 को पावर में ले जा सकता है, log m की पावर n ना, ये भी दे सकता है, और शायद ऐसे ही दिया हो, जैसे दिया होगा ऐसे भी दे सकता है log x + 2 की। हाँ ठीक, उतार लो। और नहीं देता तब देख लो कैसे करते, ये पावर को यहाँ कर देते, इस पावर को यहाँ कर देते, log m - n, तो ये हो जाता log x + 2 की पावर 4 बटे x + 1 की पावर 2। ठीक, हाँ फार्मूला। बोलो बोलो सृष्टि, बोलो कौन सा प्रश्न है, प्रश्न अंशसाल में। देखो अंशसाल का एक प्रश्न है भैया, कोई भी प्रश्न मान लो, प्रश्न संख्या पहला बोलो, x + 2 इंटीग्रेशन बटे 2x² + 6x + 5 dx, ये ना। अभी आप इसको नहीं कर पाओगे, क्यों, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग बन के होगा। देखो यहाँ 2 कॉमन नहीं हो रहा है, यहाँ तो हो जाएगा लेकिन यहाँ बच जाए। अभी आपको आगे पढ़ाएंगे कॉन्सेप्ट पूर्ण वर्ग बना करके, पूर्ण वर्ग बना करके प्रश्नों को क्या करना, हल करना। आगे मिलेगा, घबराओ मत, बिल्कुल सेम हूबहू प्रश्न मिलेगा। और यहाँ m ddx + n लिखेंगे, और थोड़ा सा है कहानी, m ddx ऑफ अंश और प्लस n और बटे हर, ऐसे करके आएगा ना, उसी से रिलेटेड ये प्रश्न है। आगे आएगा, घबराओ मत, उस पर हम स्टार ही लगवा देते हैं, उस टॉपिक पे हर साल आता है, 5 नंबर का हर साल आएगा। और यही इसी कॉन्सेप्ट से पूर्ण वर्ग बनाने से 100% हम आपको क्या लगाएंगे, स्टार, एकदम पक्का लगवा देंगे ना। आप घबराओ मत, तो कहानी है, हम कर देंगे, चाहे जितना जो आता है हम उसको खुद ही टारगेट करके हल करा देंगे। बोलो, अब बोलो प्रश्न संख्या दूसरा। अभी ये सिंपल है, यहाँ से नहीं आएगा, यहाँ से आएगा भी 2 नंबर का आएगा। दूसरे का ए बोलो, ये हो गया। अच्छा, वही क्वेश्चन है। बी इंटीग्रेशन 2x + 1 dx अपान x + 1 x - 2। देखो सृष्टि यहाँ बनाया है, यहाँ आप कर सकते हो, वहाँ कॉमन ले नहीं सकते थे, यहाँ कॉमन किया जा सकता है, और कॉमन करके बना भी दिया है। अब कुछ नहीं है, अब डायरेक्ट हम आंशिक भिन्न तोड़ रहे हैं इसको हम लिखेंगे कैसे, इंटीग्रेशन a/, देखो डायरेक्ट कर रहे हैं आप, x + 1 dx और प्लस b/, इंटीग्रेशन b/x - 2 और क्या dx, लस ले लो, तो यहाँ आ जाएगा 2x + 1 और बटे x + 1 और x - 2। अब आप ये मत सोचना कि सर a के बटे कौन रखें, b के बटे कौन रखें, चाहे जो रख सकते हो, a b के बटे कोई दिक्कत नहीं, तब भी कोई दिक्कत नहीं, c मान लेंगे, और दे दिया d मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप घबराओ मत। यहाँ a/, देखो हम इसको डायरेक्ट हल कर रहे हैं, a/, a × इसका तिर्यक गुणा कर दे रहे हैं, x - 2 और प्लस b और x + 1 और बटे में क्या x + 1 और x - 2 और इंटीग्रेशन और क्या दिया, ये इससे कंप्लीट। यहाँ बच जाएगा 2x + 1 और इधर बच जाएगा a। अब हम जो आपको आसान लगे वही बताना, उसी से हल करेंगे। अच्छा 0 वाला, तो 0 वाले से ही हम कर दे रहे हैं। अच्छा यहाँ +1 है, ये 0 बनाओ, 0 कब आएगा,
2 रख दो, 2 में से 2 जाएगा तो x बराबर क्या रखने पर 2 प्लस 2 रखने पे 2 दूना 4 प्लस 1 5 बराबर ये 0 यहाँ 2 और 1 3 तो 3 भी हो जाएगा। तो आ जाएगा 5/3 b बराबर कितना 5/3 और यहाँ कर लो आगे। अब इधर अच्छा इस तरफ हम लोग हल कर लेंगे, ये है पहला स्टेप। अब बोलो इसको हल करके अब हम इसको 0 बना दें, -1 रख दें, -1 प्लस 1 तो -1 रखो 2 गुणे -1 प्लस 1 बराबर a इंटू -1 -2 हल करोगे तो 2 1 क्या 2 -2 में से +1 जाएगा -1 और यहाँ -3 a -3 a इससे कटा a बराबर 1/3 4/3 नहीं 1/3 ठीक 1/3। अब बोलो अब इन दोनों मान को यहाँ उठा के रख दीजिए इस जगह पे। a का वैल्यू कितना आ गया 1/3 ना है 1/3 dx बटे x + 1 नहीं सही हो भैया, गांव की लड़की ऐसे ही बोलते हैं, आधा हिंदी आधा अंग्रेजी हाँ आधा उर्दू सब सही है, बस आपको अच्छे से आना चाहिए ठीक। b का वैल्यू बोलो b का 5/3 या 5/3 इंटीग्रेशन 1/x - 2 और क्या dx हल कर दो 1/3 ऐसे रहेगा और ये log x + 1 और प्लस 5/3 और log x - 2 और प्लस c ये आ जाएगा प्रश्न का फाइनल ठीक। बोलो हाँ ठीक बाबा बीबी बूबू बन जावा हाँ अनसाल्व का प्रश्न है देख लो नहीं हाँ अरे जो भाग रहा है उसी को कह रहे हैं आपको नहीं कह रहे हैं भैया। अरे तो बाबा तू ही है यहाँ सब बाबा हैं, बाबा बीबी बूबू बन जाती ना। नीचे वाले को टी मानो, आप अवकलन जानते रहोगे ना, समाकलन आसान है कई बार कह दिए, इसको टी मान लो x + x बराबर t अवकलन करो इसका प्रथम गुणे द्वितीय का अवकलन धन द्वितीय गुणे प्रथम का अवकलन और dx बराबर dt e⁻x कामन कर लो तो x + 1 dx बराबर dt dx बराबर dt बटे e⁻x 1 + x रख दो e⁻x 1 + x बटे cos स्क्वायर t और इंटू dt अपान e⁻x 1 + x ख़त्म। कास नीचे से ऊपर जाएगा सेक स्क्वायर टी dt और सेक स्क्वायर टी का समाकलन tan t और प्लस c tan t मतलब tan x e⁻x और प्लस बोलो समझ गए ख़त्म सवाल ख़त्म। हाँ कल करेंगे अब हम लोग।